अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम मौजूद हैं डियोसाई में, कैंपिंग एरिया में। और यहाँ पर ना हमने रात स्टे की है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और स्किन जो है वो सारी जो है डैमेज हो गई है कल के सफ़र की वजह से। कल हम गए थे जी मिनीमर्ग और उसका गए थे हम। तो आज जो हमारा सफ़र है, हमारा प्लान है, ये सामने एक पीछे एक लेक है, पहले वहाँ विज़िट करेंगे, बिल्कुल साथ ही है। उसके बाद हमने काला पानी, बड़ा पानी वो विज़िट करना है। उसके बाद स्कर्दू निकलना है। हमने कोशिश करनी है कि हमने स्कर्दू में ही जाके हम ना लंच करें। और ये है श्योसर लेक, जो कि सतह समंदर से 13,940 फीट की बुलंदी पे वाक़या है। श्योसर बेसिकली शीना ज़बान का वर्ड है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती है। इसका मतलब ब्लाइंड लेक है। अब इसे क्यों कहा जाता है ये तो मुझे नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में लाजमी बताएं। लोगों का ड्रीम होता है इस लेक पे आने का, लेकिन अफसोस कि हम इसके पास से गुजरे, लेकिन यहाँ पर कुछ घड़ी रुक भी नहीं सके। लेकिन उस टाइम हमारे सर पे स्कर्दू पहुँचने का भूत सवार था। भूत से याद आया दियोसाई। दियोसाई भी गिलगित बल्तिस्तान की ज़ुबान का एक वर्ड है। दियो का मतलब जिन है और साई का मतलब साया। कहते हैं कि यहाँ पर जिनों का साया है। और अगर मैं यहाँ के रास्ते की बात करूँ तो रास्ता कंप्लीट ऑफ रोड ट्रैक है, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। और काफ़ी बार ऐसी चढ़ाइयाँ भी आ रही थी कि हमें बाइक से उतरना पड़ा। उसकी वजह हम लोग GS 150 में 3 लड़के थे और हमारा काफ़ी सारा सामान भी था। ऐसे पैचेस जहाँ पर कीचड़ भी हो, वहाँ से बहुत एहतियात से चलानी है आपने। श्योसर लेक से काला पानी जाते वक्त रास्ते में आपको गोल्डन मैमथ्स देखने को मिलेंगे। जो कि गुलहरी की एक किस्म है। दियोसाई कैंपिंग एरिया में रात को कैंप लगाने के लिए हमसे 1000 रुपीज़ चार्ज किए गए। ये चार्जेस सीज़न के मुताबिक और टाइम के मुताबिक बढ़ भी सकते हैं। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पर टॉयलेट और मोबाइल चार्ज करने की सहूलत भी मौजूद थी। फाइनली हम लोग काला पानी पहुंच चुके हैं और हमें तकरीबन दियोसाई जो कैंप थी वहाँ से 30 मिनट लगे हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो ये काला पानी, रंग तो काला नहीं है इसका काला इसे क्यों कहते हैं इसकी रीज़न नहीं पता। तो बाकी अभी हमने जाना आगे बड़ा पानी, तो यहाँ पर 5 मिनट स्टे करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पर आपको ना क्या फील देंगे, अगर आप यहाँ पर कैंपिंग करना चाहें तो कैंपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। और जैसे ही हमने काला पानी क्रॉस किया, जो ऑफ रोड ट्रैक था वो मज़ीद टफ होता गया। और अगर आप दियोसाई आना चाहते हैं तो वो गलती कभी मत कीजिएगा जो हमने की। हमने सिर्फ दियोसाई की रोड को स्कर्दू जाने के लिए इस्तेमाल किया और जो मेन पॉइंट्स थे जस्ट वो विज़िट किए। आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप दियोसाई आते हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 से 3 दिन लाजमी रुकें।
यहाँ पर आपको मेन पॉइंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा कैंप्स मिल जाएंगे। देवसाई में आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें आपको गोल्डन मैमथ्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ब्लैक बियर्स, ब्राउन बियर भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पर मौसम साफ हो तो रात के मनाजिर बिल्कुल ही डिफरेंट है। आसमान सितारों से ढका हुआ, जो कि आपको शहर में नहीं मिलता। और इसके अलावा यहाँ पर आप फिशिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, इसकी फ़ीस 500 रुपीज़ है। सीज़न और टाइम के मुताबिक ये बढ़ भी सकती है। और जैसे जैसे आप अपने सफ़र की जानिब आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े पत्थर आपको रोड पे देखने को मिलते हैं, जो कि आपका सफ़र मुश्किल बनाते हैं। लेकिन आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आराम आराम से अपने सफ़र को कंटिन्यू रखना है। और जब आप देवसाई रोड पे इंटर होते हैं, अगर तो आप अस्तौर की तरफ से आ रहे हैं तो चिलम चौकी से आगे आपसे 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे पर हेड, जो कि नेशनल पार्क की फ़ीस है। और रात के टाइम यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर यहाँ पर बारिश हो जाए तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। वैसे तो यहाँ पर कैंप्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना कैंप लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरवाइव करने में मुश्किल पेश आएगी। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। फाइनली हम लोग बड़ा पानी पहुंच गए। फाइनली वी आर इन बड़ा पानी और तकरीबन हमें लगे हैं 30 से 35 मिनट यहाँ पहुँचने में। रास्ता बहुत ख़राब है, बड़े बड़े पत्थर हैं, तकरीबन सारा रास्ता ही ख़राब है। सही पैचेस आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर, तो चलाना आपने आराम से सुकून से एहतियात से चलाना है, इंशाल्लाह आप पहुँच जाएंगे आराम से। बाकी यहाँ पर ब्रिज है और अब आप फिशिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं और इसके अलावा कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए सामने भी कैंप लगे हुए हैं, उस तरफ भी कैंप्स है। बैक साइड दिखाता हूँ मैं आपको, उस साइड भी कैंप्स लगे हुए हैं और इधर बैक साइड में भी कुछ कैंप्स हैं। और शायद आर्मी के हैं, यहाँ पर लोकल लोग भी शायद कर सकते हो। और उस तरफ पीछे भी कैंपिंग एरिया है, वहाँ पर भी आप कैंप कर सकते हैं। और इसके ये पानी है जी, बड़ा पानी। आप ये समझ ले, ये सिर्फ ट्रेलर था। आगे जो ऑफ रोड ट्रैक है वो बहुत मुश्किल है, उतराई और फुल ऑफ रोड ट्रैक।